सामान्य तौर पर जब हम किसी भी संविधान के बारे में बात करते हैं तो संविधान का निर्माण एक विशिष्ट समय में एक संविधान सभा के द्वारा किया जाता है। जैसा कि हम अमेरिका, फ्रांस या भारत के संविधान के बारे में कह सकते हैं, परंतु ब्रिटिश संविधान इस बात का अपवाद है। और इसी संदर्भ में आज हम ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्रिटेन का संविधान किसी एक विशेष समय अवधि में बंधा हुआ नहीं है, क्योंकि ना तो इसका निर्माण किसी संवैधानिक सभा के द्वारा हुआ है और ना ही यह किसी एक निश्चित दिन से लागू हुआ है। यह एक विकसित संविधान है जो कि 5वीं शताब्दी में एक निरंकुश राजतंत्र के रूप में स्थापित हुआ था। 13वीं शताब्दी में यहाँ पर संसद का विधिवत रूप से प्रचलन हुआ। 17वीं शताब्दी में यहाँ संसदीय संप्रभुता की स्थापना हुई और कालांतर में इसी व्यवस्था का लोकतांत्रिकरण हो गया। ब्रिटिश संविधान की दूसरी विशेषता यह है कि यह एक अलिखित संविधान है और इसका अधिकांश भाग प्रथाओं और परंपराओं पर आधारित है। यहाँ तक कि डी टॉकविले और थॉमस पेन तो ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था को या संविधान के अस्तित्व पर ही संदेह व्यक्त करते हैं, परंतु न्यूमैन के अनुसार परंपराएं या अभिसमय वो चीज़ हैं जो कि ब्रिटिश संविधान को खास बनाती हैं और यही ब्रिटिश संविधान का मुख्य आधार हैं। तीसरा, ब्रिटिश संविधान लचीला है और आसानी से परिवर्तनशील है। संविधान में साधारण कानून निर्माण की प्रक्रिया से ही परिवर्तन किया जा सकता है, जबकि सामान्य तौर पर अन्य देशों के संविधान में कानून निर्माण की प्रक्रिया अलग है और संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया अलग है, परंतु ब्रिटिश संविधान में इस तरह का कोई अंतर नहीं है। परंतु फिर भी सैद्धांतिक दृष्टि से चाहे ब्रिटिश संविधान लचीला लगे, परंतु व्यवहार में इसमें परिवर्तन का कार्य इतना आसान नहीं है। ब्रिटिश शासन में ये परंपरा स्थापित हो गई है कि जब कभी भी कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन की अपेक्षा होती है तो उस विषय पर जब तक आम चुनाव में जन सहमति प्राप्त न कर ली जाए तब तक उसे स्वीकार नहीं किया जाता। चौथा, ब्रिटिश संविधान में जो उसका सैद्धांतिक पक्ष है और उसका व्यवहारिक पक्ष है, अर्थात थियरी और प्रैक्टिस, दोनों में काफ़ी अंतर है। मुनरो का कहना है कि ब्रिटिश शासन जैसा दिखता है वास्तव में वो वैसा है नहीं। ऑग भी इस विषय पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि वैसे तो दुनिया के अन्य संविधानों में भी सिद्धांत और व्यवहार में भेद पाया जाता है, परंतु ये जितना ज़्यादा मुखर ब्रिटिश संविधान में है उतना कहीं भी नहीं। जैसे कि सैद्धांतिक तौर पर इंग्लैंड एक राजतंत्र है, क्योंकि
संवैधानिक प्रमुख सम्राट है, परंतु व्यवहार में वहाँ राजतंत्र ना होकर लोकतंत्र है। इसी तरह से कहने के लिए सैद्धांतिक तौर पर वहाँ शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत पाया जाता है, परंतु वहाँ कानून निर्माण तथा कार्यपालिका शक्तियाँ मंत्रिमंडल में ही निहित हैं। इस तरह शक्ति पृथक्करण के स्थान पर शक्ति का केंद्रीकरण वहाँ देखा जाता है। पांचवा, ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र है। संसदीय लोकतंत्र से तात्पर्य यह है कि ब्रिटिश सम्राट कार्यपालिका का केवल नाम मात्र का प्रधान है और प्रधानमंत्री और कैबिनेट कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान के रूप में कार्य करते हैं। छठा, ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता का सिद्धांत है। ब्रिटिश शासन व्यवस्था एकात्मक शासन होने के कारण वहाँ पर संसद कानून निर्माण की एकमात्र संस्था है। उसके कानून निर्माण की शक्ति की कोई सीमा नहीं है। संसद जो कानून बनाती है उसे किसी भी सत्ता के सम्मुख चुनौती नहीं दी जा सकती, जैसा कि हम अमेरिका या भारत में देखते हैं, जहां न्यायिक पुनरावलोकन के कारण कार्यपालिका और व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानून की न्यायपालिका के द्वारा समीक्षा की जा सकती है। सातवां, ब्रिटिश शासन एक एकात्मक शासन है, क्योंकि क्षेत्र की दृष्टि से ब्रिटेन एक संगठित इकाई है। केंद्रीय सरकार ही संपूर्ण देश के शासन का संचालन करती है। शासन व्यवस्था एकात्मक होने के कारण स्थानीय और प्रशासनिक इकाइयों को शक्तियां केंद्रीय सरकार से प्राप्त हैं। आठवां, ब्रिटेन में नागरिकों के अधिकार पत्र का अभाव है, अर्थात शासन व्यवस्था में औपचारिक रूप से नागरिक अधिकारों का कहीं कोई उल्लेख नहीं है, परंतु इसके बावजूद ब्रिटिश नागरिक को अपनी सभी स्वतंत्रताएं और अधिकार पूर्ण रूप से प्राप्त हैं। सभी नागरिक अपनी स्वतंत्रता का उपभोग तब तक कर सकते हैं जब तक कि वो किसी कानून का उल्लंघन ना करें या किसी और के अधिकार को छीनने की कोशिश ना करें। नवी विशेषता जो कि ब्रिटिश संविधान की है वह यह है कि यह एक मिश्रित शासन प्रणाली है। संविधान में प्रगतिशीलता का समावेश है। ब्रिटेन की जो मिश्रित शासन प्रणाली है उसके अंतर्गत वहाँ पर राजतंत्र, कुलीन तंत्र और प्रजातंत्र एक साथ देखे जाते हैं। वहाँ राजतंत्र है और सम्राट राजतंत्र के प्रतीक के रूप में कार्य करता है। लॉर्ड सभा है जो एक कुलीन तंत्रीय संस्था है जिसके अधिकांश सदस्य कुलीन वंश से आते हैं। वहीं कॉमन सभा है या जिसे हम लोग सदन कहते हैं, और कैबिनेट है जो कि लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रतीक हैं, क्योंकि
लोक सदन के सदस्य जनता के द्वारा निर्वाचित होकर आते हैं। विधि का शासन ब्रिटिश शासन व्यवस्था का एक मुख्य बिंदु है, क्योंकि शासन किन्हीं विशेष व्यक्तियों की इच्छा का नहीं, बल्कि सभी व्यक्तियों की इच्छा का परिणाम है। सबके लिए समान कानून है और सभी समान न्यायालयों के अधीन हैं। बिना कानूनी प्रक्रिया के किसी को उसके अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। विधि का ये शासन सैद्धांतिक दृष्टि से ब्रिटिश शासन व्यवस्था के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसके अलावा ब्रिटिश शासन व्यवस्था में सीमित रूप से शक्ति विभाजन का सिद्धांत है। हालांकि शक्ति विभाजन के सिद्धांत को पूर्णतः हम अमेरिकी शासन व्यवस्था में देखते हैं, परंतु ब्रिटेन में शक्ति विभाजन का सिद्धांत पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया है। संसदीय शासन व्यवस्था होने के कारण व्यवस्थापिका और कार्यपालिका अनिवार्य रूप से परस्पर संबंधित हैं। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका शक्तियों का परस्पर मेल हो गया है, परंतु न्यायपालिका स्वतंत्र है। बेजहॉट का कहना है कि ब्रिटिश संविधान की सफलता का रहस्य यही है कि वहाँ विधायी और कार्यपाली शक्तियों का संयोग है और इसीलिए वहाँ की शासन व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो सकती है। जहाँ तक ब्रिटिश न्यायपालिका का सवाल है, तो अगर हम मूल व्यवस्था की बात करें तो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका शासन के ये तीनों अंग परस्पर एक दूसरे से अलग नहीं थे, क्योंकि लॉर्ड सभा का लॉर्ड चांसलर एक ही समय में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों का सदस्य होता था। परंतु संवैधानिक सुधार अधिनियम 2005 के पश्चात ब्रिटिश न्यायपालिका को औपचारिक रूप से और कानूनी रूप दोनों में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से पूर्णतः अलग कर दिया गया है और सर्वोच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायालयों की स्थापना कर दी गई है। ब्रिटिश शासन व्यवस्था की अंतिम विशेषता है वहाँ की दलीय व्यवस्था। हालांकि सामान्य तौर पर अगर देखा जाए तो ब्रिटेन में द्विदलीय व्यवस्था ही देखी गई है, अर्थात एक दल सत्ता में बैठता है तो दूसरा दल विपक्ष में कार्य करता है। परंतु सन 2010 के पश्चात ब्रिटेन में धीरे धीरे त्रिदलीय व्यवस्था और दो दलों के गठबंधन की सरकार का जन्म हुआ है, जो कि पहले की व्यवस्था से अलग है। इस तरह से हम देखते हैं कि ब्रिटिश शासन व्यवस्था अन्य देशों की शासन व्यवस्था से कुछ संदर्भों में अलग है और अपनी अलग विशेषताएं रखती है।